यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बीमारी दुनिया भर में लाखों आदमियों को परेशान करती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आमतौर पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एंड दिस कैन लीड टू अ रेंज ऑफ पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल सिम्टम्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूटीआई इन मेन और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव एंड आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। यूटीआई इन मेन, मेल्स में यूटीआई आमतौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के मेल्स में देखा जाता है। इस इन्फेक्शन के पीछे आमतौर पे कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि करेक्टेबल होते हैं, जिन्हें कि ट्रीट किया जा सकता है और ट्रीट किया जाना चाहिए। बिकॉज मेल यूटीआई अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता तो ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जहाँ पर ये इन्फेक्शन है वहाँ पर पस बन सकती है और ये इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, 50 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के मेल्स में आमतौर पे प्रोस्टेट के कारण ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसे हम BPH कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि मेल्स का प्रोस्टेट साइज में बढ़ने लगता है, जिसे हम हिंदी में गदूद कहते हैं। प्रोस्टेट या गदूद के बढ़ने से यूरिन का फ्लो रुकता है और पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। जब भी ये पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है, रुके हुए यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ अल्टीमेटली एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। डायबिटीज़, अगर किसी मरीज को लंबे समय से शुगर की बीमारी है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो उस पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी आम जनता के कंपैरिजन में कम होती है। कोई भी बैक्टीरिया अगर एक डायबिटीज़ मरीज के यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसकी ग्रोथ जल्दी होने लगती है। डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स वीक हो जाती हैं। इन मसल्स के वीक होने से पेशाब की थैली या ब्लैडर का पंपिंग एक्शन खराब हो जाता है और ये जो ब्लैडर है ये यूरिन को पूरी तरह खाली नहीं कर पाता। बचे हुए यूरिन में, जिसे हम रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, फिर से बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण ये ग्रोथ तेजी से होती है और यूटीआई डेवलप हो जाता है। पुअर जनरल हेल्थ, यानी कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है जिसके कारण वो मरीज बेड रिडन है या व्हील चेयर बाउंड है, एक्टिविटी लिमिटेड है, डाइट प्रॉपर नहीं है, इम्यूनिटी लो हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के और उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉरेन बॉडीज़, ओल्ड एज में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैथेटर पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी को यूरिनरी सिस्टम में स्टेंट्स डले होते हैं। ये फॉरेन बॉडीज़ भी इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। यंगर मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेस कुछ डिफरेंट होते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि किडनी स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन यंगर मेल्स। ये स्टोन्स कई बार खुद से ही इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं। कभी कभी ये स्टोन यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कि रुका हुआ यूरिन इन्फेक्ट होने लगता है एंड दैट कैन लीड टू अ यूटीआई। स्ट्रिक्चर, यानी कि यूरिन के पैसेज में रुकावट, जो कि यूरिथ्रा में नैरोइंग होती है, यानी पेशाब का वो रास्ता जो कि ब्लैडर से पेनिस तक जाता है, उस रास्ते में कहीं ना कहीं नैरोइंग हो जाती है, जिसके कारण यूरिन का फ्लो रुकने लगता है, पूरी तरह यूरिन खाली नहीं हो पाता, ब्लैडर में बचा हुआ यूरिन इन्फेक्ट होने लगता है और बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। दिस कैन ऑल्सो कॉज यूटीआई। बर्थ डिफेक्ट्स, यंग मेल्स में कई बार कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं जिसमें कि किडनी से बनने वाला यूरिन नीचे पूरी तरह ड्रेन नहीं होता, कहीं ऊपर रुकावट होती है, या फिर ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर हुआ है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इन दोनों ही सिचुएशंस में यूटीआई डेवलप हो सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लैडर का कंट्रोल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए होता है, वो खराब हो जाता है। ये आमतौर पर देखा जाता है जबकि किसी मरीज को स्पाइन का फ्रैक्चर एक्सीडेंट के बाद या किसी और बीमारी के कारण होता है। ऐसे में ब्लैडर का पंप खराब हो जाता है और फिर से ब्लैडर की जो यूरिन है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाती और उसमें इन्फेक्शंस बार बार डेवलप होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, particularly unprotected anal intercourse. This exposes your penis and urinary passage to a huge bacterial load.
ये बैक्टीरिया यूरिनरी पैसेज के अंदर से जाके ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और यूटीआई में डेवलप हो सकते हैं। फाइमोसिस यानी कि टाइट फोरस्किन। कई बार ऐसा होता है कि फोरस्किन इतनी टाइट होती है कि यूरिन जो हम पास कर रहे हैं उसकी काफ़ी सारी ड्रॉप्स स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। ये फंसा हुआ यूरिन धीरे धीरे करके इन्फेक्ट होने लगता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन और इवेंचुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकते हैं। एनी रिसेंट यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। किसी भी यूरोलॉजिकल सर्जरी के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के स्ट्रेस के कारण बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। इन सिचुएशंस में यूरिन में अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है वो यूटीआई में डेवलप हो जाता है। डिहाइड्रेशन। अगर आपको कम पानी पीने की हैबिट है, आप क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के और उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरिन का फ्लो कम होने से फ्लशिंग इफेक्ट कम हो जाता है, which is a very important natural mechanism to protect you from infections. तो ये हैं UTI in men के causes. UTI in males के क्या symptoms हैं, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वीडियो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। Now we will move on to treatment options. UTI in men के क्या treatment options होते हैं। मेल UTI का ट्रीटमेंट टाइमली करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है और टाइमली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बड़ी जल्दी पस में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये पस इकट्ठी हो जाती है फिर हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज ये इन्फेक्शन उस ऑर्गन से निकल के बॉडी में फैल सकता है और सीरियस इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो सकता है। आमतौर पे अगर मेल यूटीआई के सिम्टम्स माइल्ड हैं, नोजिया और वॉमिटिंग नहीं है, फीवर लो ग्रेड है, तो इस इन्फेक्शन को ओरल एंटीबायोटिक से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स हमें लगभग 1 से 2 हफ्ते तक लेना पड़ सकता है। पर अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं, वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगी है, फीवर हाई ग्रेड होने लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। ये खासकर तब ज़रूरत पड़ती है जब इन्फेक्शन अपर ट्रैक यानी किडनीज तक पहुंच जाता है। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स यूजुअली हमें तब तक देनी पड़ती है जब तक कि इन्फेक्शन का कंट्रोल बेटर नहीं हो जाता। कभी कभी हमें मरीज़ को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन तब आती है जबकि सिम्टम्स एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओरल इनटेक पुअर हो गया है, हमें एडमिट करके मरीज़ को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, हाइड्रेशन देना पड़ता है। एक खास सिचुएशन होती है जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। अगर पेशेंट का इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है, दूसरे ऑर्गन्स तक फैल रहा है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। इस कंडीशन में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करने लगता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। अगर इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हमें मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कभी कभी आईसीयू में क्लोज मॉनिटरिंग में भी रखना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि जो इन्फेक्शन का सोर्स है उसको ट्रीट किया जाए। अगर कहीं पस डेवलप हो गई है उसे ड्रेन करना पड़ता है, अगर यूरिन में रुकावट हो गई है तो रुके हुए यूरिन को ड्रेन करना पड़ता है। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का कोर्स थोड़ा लंबा रखना पड़ता है, विच इज़ यूजुअली फॉलोड बाय oral antibiotics. But these infections are totally curable given that we have taken the treatment timely. So if you or someone you know is suffering from UTI, बिल्कुल भी देर मत करिए। Meet a urologist as soon as possible. जैसा मैंने पहले भी बताया है, symptoms of UTI in men, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है। इस वीडियो से आप ये जान सकते हैं कि कहीं आपको UTI के सिम्टम्स तो नहीं है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन द गिवन नंबर। ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।
शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके।